वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बताता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। ये पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु पुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बताया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सम मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राज धर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी पाताल दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर, उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्जय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्तोभाव में निवास करते हैं, वही ये नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। ये नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अंचर होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पाप नाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर हैं। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इसके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान हैं, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। ये परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है, जो इस पुराण को लिखकर गुड़मय धेनु के साथ सावन की पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है, वह 14 इंद्रों के राज्य काल तक रुद्रलोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक हविष्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनाता और सुनता है, वह साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमण को सुनता और सुनाता है, वह भी समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। अब श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्म्य तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचि सुनो, वेद व्यास ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वह 18,000 श्लोकों का बताया गया है। ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ये 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और शौनक आदि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेश तक की कथा कही गई है। यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित शुक संवाद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदंतर ब्रह्म नारद संवाद में भगवान जी के अवतार संबंधी अमृत उत्तम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य
ये सब तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का चरित्र, फिर राजा प्राचीन बरही की कथा, ये सब विसर्ग विषयक परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया है। राजा पियवत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, ये संस्थान विषयक पांचवा स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृतासुर की कथा, मरुदगणों का पुण्यदायक जन्म, ये सब व्यास जी के द्वारा छठे स्कंद कहा गया है। प्रहलाद जी का पुण्य चरित्र और वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण, ये सातवां स्कंद बताया गया है। यह ऊति अथवा कर्म वासना विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्य अवतार चरित्र, ये आठवां स्कंद कहा गया है। सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का निरूपण, ये वंश अनुचरित्र विषयक नवा स्कंद बताया गया है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमार अवस्था की लीलाएं, व्रज में निवास, किशोर अवस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारका में निवास और भूभार हरण, ये निरोध विषयक 10वां स्कंद है। नारद वासुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, ये सब मुक्ति विषयक 11वां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडे जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, ये सब आश्रय विषयक 12वां स्कंद है। बस इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबकी भक्ति और भोग मोक्ष देने वाला है। जो भगवान जी की भक्ति चाहता हो वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भागवत का भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान जी की इस विषय अनुक्रम का दूसरे को श्रवण कराता है अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं नारदीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक हैं। इससे बृहत्कल्प की कथा का आश्रय लिया गया है। इसमें पूर्व भाग के प्रथम पाद में पहले सूत शौनक संवाद है, फिर सृष्टि का संक्षेप में वर्णन है, फिर महात्मा सनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्मों के पुण्य में कथाएं कही गई हैं। पहले पाद का नाम प्रवृत्ति धर्म है, दूसरा पाद मोक्ष धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है, वेदांगों का वर्णन और सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार के साथ आया है। सनंदन जी ने महात्मा नारद को इस द्वितीय पाद का उपदेश किया है। तृतीय पाद में सनत कुमार मुनि ने नारद जी को महातंत्र वर्णित पशुपाश विमोक्ष का उपदेश किया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, शास्त्र नाम और स्तोत्र का क्रमशः वर्णन किया है। तदनंतर चतुर्थ पाद में सनातन मुनि ने नारद जी से प्राणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दान का पृथक पृथक फल बताया है। साथ ही उन दानों का अलग अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासों में पृथक पृथक प्रतिपदा आदि तिथियों का सर्व पाप नाशक व्रत बताया है। ये बृहदाख्यान नामक पूर्व भाग बताया गया है। इसके उत्तर भाग में एकादशी व्रत के संबंध में किए हुए प्रश्न के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ के साथ राजा मंधाता का संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात राजा रुक्म अंगद की पुण्यमयी कथा,
मोहिनी की उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसु का मोहिनी के लिए शाप, फिर शाप से उसके उद्धार का कार्य, गंगा की पुण्यतम कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी का अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, उस क्षेत्र की यात्रा विधि, तत्व संबंधी अनेक उपाख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि का आख्यान, वेद पाद स्तोत्र, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मी जी की कथा, सेतु महात्म्य कथा, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुर की महिमा, तदनंतर मथुरा महात्म्य, वृंदावन की महिमा, वसु का ब्रह्मा के निकट जाना तथा तत्पश्चात मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण आदि विषय हैं। इस प्रकार ये सब नारद महापुराण हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त होकर इस पुराण को सुनता अथवा सुनाता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो अश्विनी की पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। जो एक चित्त होकर नारद पुराण की इस अनुकरणिका का वर्णन अथवा श्रवण करता है वह भी स्वर्गलोक में जाता है। मार्कंडेय पुराण का परिचय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि अब मैं तुम्हें मार्कंडेय पुराण का परिचय देता हूँ। ये महापुराण पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के लिए सदा पुण्यदायक है, जिसमें पक्षियों के प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। यह मार्कंडेय पुराण 9000 श्लोकों का है। ऐसा कहा जाता है इसमें पहले मार्कंडेय मुनि के समीप जैमिनी के प्रश्न का वर्णन है, फिर धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा कही गई है, फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आदि और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित हे चित्र, अलर्क चरित्र के साथ मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्य में वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, द्वीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पाप नाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथा है जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में कही गई हैं। तत्पश्चात तीनों वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन, वत्सप्री का चरित्र, तदनंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अवीक्षित का चरित्र, किमिच्छिक व्रत का वर्णन, नरिष्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरुरवा की पुण्यमयी कथा, नहुष का अद्भुत वृत्तांत, याति का चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्या तत्व का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, ये सब विषय हैं। वस जो मनुष्य इस मार्कंडेय पुराण का भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करता है वह परम गति को पाता है। जो इसकी व्याख्या करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। जो इसे लिखकर हाथों की स्वर्णमयी प्रतिमा के हाथी की स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो मार्कंडेय पुराण की इस विशेष सूची को सुनता और सुनाता है मैं वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं अग्नि पुराण का वर्णन करता हूँ जिसमें अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। वह अग्नि पुराण 15,000 श्लोकों से पूर्ण है
उसमें अनेक प्रकार के चरित्र हैं। ये पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं उनके समस्त पापों को यह हर लेता है। इसमें पहले प्राण विषयक प्रश्न है, फिर सब अवतारों की कथा कही गई है, तत्पश्चात सृष्टि का प्रकरण और विष्णु पूजा आदि का वर्णन है। तदंतर अग्निकारी मंत्र, मुद्रा आदि लक्षण, सर्व दीक्षा विधान और अभिषेक निरूपण है। इसके बाद मंडल आदि का लक्षण, कुश अपमार्जन, पितृ आरोपण विधि, देवालय विधि, शालग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के पृथक पृथक चिन्ह का वर्णन है। फिर न्यास आदि का विधान, प्रतिष्ठा, पूर्तकर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य, द्वीप और वर्ष का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, ज्योतिषास्त्र, युद्ध, जय अर्णव, षटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषध समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि, कोटि होम विधि, मनवंतर निरूपण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के धर्म, श्राद्ध कल्प विधि, गृह यज्ञ, श्रोत समाप्त कर्म, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, वार व्रत का कथन, नक्षत्र व्रत की विधि का प्रतिपादन, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीपदान विधि, नवव्यू पूजन, नरक निरूपण, व्रतों और दानों की विधि का प्रतिपादन, नाड़ी चक्र का संक्षिप्त वर्णन, संध्या की उत्तम विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राज्याभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं के धार्मिक कृत्य, स्वप्न संबंधी विचार का अध्याय, शकुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निर्देश, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देव असुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, उनके रोगों को शांत, गो चिकित्सा, मनुष्य आदि चिकित्सा, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंद शास्त्र, साहित्य, एक अक्षर आदि कोश, सिद्ध शब्द अनुशासन अर्थात व्याकरण, सर्ग आदि वर्गों से युक्त कोश, प्रलय का लक्षण, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और पुराण श्रवण का फल, इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। ब्राह्मण, यही अग्नि पुराण कहा गया है। और जो अग्नि पुराण को लिखकर स्वर्ण में कमल और तिलमय धेनु के साथ मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन पौराणिक ब्राह्मण को विधि पूर्वक दान देता है, वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार तुम्हें अग्नि पुराण की अनुकरणिका बताई गई है, जो इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को इस लोक और परलोक में भी मोक्ष देने वाली है।